नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। हम इस वीडियो में बात करेंगे आम के बारे में। आम एक्चुअली पूरे आम के बारे में नहीं, आम के सिर्फ 2 महत्वपूर्ण कीट के बारे में। ये वीडियो हमारा छोटा रहेगा, इसलिए अंत तक देखना ज़रूर सुनिश्चित करें। पहला कीट ये है किसान भाइयों, जिसको हम कहते हैं मैंगो हॉपर, जो कि हमारे बगीचे में तब आता है जब बगीचे में फूल आना शुरू हो जाता है। फूल आने के समय में होता क्या है कि जब फूल अप्रैल मई के महीने में आना शुरू होता है, अप्रैल महीने ही, फरवरी के महीने में ही जब फूल आना शुरू होता है, उस समय ये कीट हमारे बगीचे में आपको दिखने लगेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसी समय बगीचे में कीट अचानक से आ गया। कीट जो होता है वो हमारे बगीचे में पहले से उपस्थित होता है। वो हमारे पेड़ के जो छाल के बीच में दरारें होती हैं, उसके बीच में छुपा होता है, और जब फूल आने लगते हैं तो उन दरारों से निकल करके वो हमारे उस फूल को डैमेज करता है। इसको हम मैंगो हॉपर बोलते हैं। इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि एक गहरे रंग की होती है, और इसकी जो पंख होते हैं उसके ऊपर धारियां बनी होती है। किसी किसी कीट पर 2, किसी किसी पर 3, ये 3 अलग अलग प्रकार की कीट होती हैं। तो जब आप किसान भाइयों इस तरह के कीट अगर आपके बगीचे में दिख रहा है, तो आप फूल आने से पहले ही इसके रोकथाम के उपाय अगर करेंगे, तो आपकी जो उपज है उसमें कमी नहीं आएगी, और आपके फूल में फल बनेंगे, फूल गिरेंगे नहीं। तो उसके उपाय के लिए किसान भाइयों आप सबसे पहले ये करें कि सघन बागवानी ना करें। अगर पेड़ के बीच में दूरी उचित बना करके रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके बगीचे में इस कीट का प्रकोप कम दिखाई देगा। ऐसा देखा गया है कि सघन बागवानी वाले बगीचे में इस कीट का प्रकोप ज़्यादा है। इसके अलावे आप क्या कर सकते हैं कि जब खेत अपने बगीचे में खरपतवार ना रहने दें, जुताई करें और खरपतवार को समय समय पर हटाते रहें। उसके अलावा आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। जब आप नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे, तो इससे आपको इस कीट को खाने के लिए कम सामान मिलेगा। नीम ऑयल तीता होता है, कीट उसको पी नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। इससे उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एसीफेट का छिड़काव कर सकते हैं 2 बार। अगर आप उसका छिड़काव करेंगे, तो उससे भी इस कीट में कमी आती है। उसके साथ साथ आप किसान भाइयों अगर आप देखेंगे कि इस कीट से नुकसान क्या-क्या है, तो इस कीट से नुकसान ये हैं कि ये कीट क्या करता है कि आपके फलों का रस चूस लेता है, और आपके अगर आप इसके लक्षण को अच्छी तरीके से पहचानना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके फलों के ऊपर में या आपके पत्तियों के ऊपर में एक छोटे से शहद के जैसा रस, चिपचिपा रस जैसा दिखेगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके बगीचे में इस कीट का प्रकोप है। इन सब चीज़ों से पहचान करके, इसके अलावा पत्तों के बीच में आपको खड़खड़ाहट नज़र आएगी जब आप बगीचे में जाएँगे, तो ये इसके कीट के चलने की वजह से आती है। इन सब चीज़ अगर आपके बगीचे में हो रही है, तो आप जो उपाय बताए गए हैं आपको, उसको अपना करके आप जो है सो इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा कीट होता है जो हमारे बगीचे में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, उसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, एक ऐसा कीट है, जब आपका जैसे इस अवस्था में आम आ गया है, तो अब इसके बाद आम क्या होगा किसान भाइयों, पकना शुरू होगा। और जब ये आधी पकी हुई अवस्था में होता है, उस समय इसके अंदर जो है सो वो कीट, इसके अंदर इसका लार्वा घुस जाता है, और जब घुसेगा तो इस जहाँ से ये घुसेगा उसके ऊपर काले काले निशान पड़ जाएंगे, और आप देखेंगे फल में इस प्रकार के निशान हो जाते हैं, और वो जो उसके अंदर घुसता है तो आपके फल की क्वालिटी को खराब कर देता है, और आपके फल गिरने भी लगते हैं। तो आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? इसका जो कीट होता है वो हल्के ब्राउन कलर का होता है, हल्के भूरे रंग का, और इसका जो पंख होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इस पार से उस पार आप उसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इस कीट को पहचान सकते हैं। अगर ये कीट आपके बगीचे में है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब खूब गर्मी पड़ रही हो, उस समय अपने बगीचे का जुताई कर देंगे। जुताई करेंगे तो इससे इसके जो प्यूपा हैं वो ऊपर आ जाएँगे और गर्मी से मर जाएँगे। तो ये आपके खेत को कम नुकसान पहुँचाएगा। इसके अलावा आप इसमें मिथोएट या डाइमिथोएट का छिड़काव कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें, 2 ml प्रति लीटर डाइमिथोएट का जब आप छिड़काव करेंगे, तो इससे जो है सो इस कीट के आप सुरक्षा पा सकते हैं। इस वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। धन्यवाद।